राजनीति में अगर कोई बंगला सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना रहा तो वो था राबड़ी देवी का आवास। जी हाँ, यानी कि राबड़ी आवास। लेकिन अब इस राबड़ी आवास का नाम बदल चुका है, माता सबरी सदन इसका नाम रखा गया है। चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी इस खबर में आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। बिहार की राजनीति का सबसे अहम चैप्टर एक राबड़ी आवास भी था और इसी चैप्टर को लेकर के अब एक नया नाम दे दिया गया है। और इस नाम के बारे में अगर चर्चा करें तो देखिए इसका नाम रखा गया है माता सबरी सदन, और ये बीजेपी के मंत्री नंद किशोर राम के द्वारा इस बंगले का नाम रखा गया है। फूलों से सजाया गया है, उसकी तमाम तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से गृह प्रवेश का पूजा हो रहा है। सभी लोग वहां पर मौजूद हैं और कई सारे जो लोग हैं वो सब नजर आ रहे हैं और उसके बाद पूजा अर्चना की जा रही है। उसकी तमाम तस्वीरें स्क्रीन पर आपको क्लियरली विजिबल होगी और इससे आप समझ लीजिए कि अब राबड़ी आवास का जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से क्लोज हो चुका है। इसी बंगले को लेकर के काफी विवाद हुआ था, कई दिनों तक विवाद चला था। नोटिस पर नोटिस, नोटिस पर नोटिस भेजे गए थे राबड़ी देवी को, लेकिन राबड़ी देवी जो थी वो टस से मस नहीं हो रही थी, वो मान ही नहीं रही थी। सरकार को उन्होंने चुनौती दे दी थी कि चाहे जो कर लो, लेकिन हम नहीं हटने वाले हैं, ये बंगला हम खाली नहीं करने वाले हैं। बिहार की राजनीति में इस बंगले को लेकर के काफी विवाद हुआ, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई। एक तरफ आरजेडी थी जो ये कह रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए हम ये बंगला खाली नहीं करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार थी जो इस बंगले को खाली करवाने में काफी मशक्कत की गई है। यहां तक कि पुलिस फोर्स को भी भेज दिया गया था, वहां पर काफी देर तक पुलिस टीम वहां पर मौजूद थी और उसके बाद खूब हड़कंप मचा हुआ था। फिर इसको लेकर के ये भी कहा जाने लगा, पप्पू यादव ने भी प्रतिक्रिया दी थी एक समय में कि नहीं भाई, राबड़ी देवी जो है मां समान है और उनसे उनका बंगला छीना जा रहा है। 20 सालों से जिस घर में वो रही हैं उनसे वो आशियाना छीना जा रहा है, ये बहुत ज्यादा गलत है। और इस मुद्दे को लेकर के काफी दिनों तक घमासान छिड़ा हुआ था और बिहार की राजनीति में कई सारे नेताओं की प्रतिक्रियाएं इस पर सामने आ रही थी। कई नोटिस भेजे गए भवन निर्माण विभाग की तरफ से, लेकिन इन नोटिस का जवाब राबड़ी देवी नहीं देती थी और वक्त पर वक्त लगा। लेकिन एक दिन आया जब राबड़ी देवी ने डिसाइड कर लिया कि ये बंगला खाली होगा और धीरे धीरे करके सारा सामान शिफ्ट होता गया उनके नए बंगले में। आधा सामान तेजस्वी यादव के आवास पर, आधा सामान जो है उनके नए बंगले पर। और उस बंगले का तमाम विजुअल्स जो थे वो भी हमने आपको दिखाई थी, लेकिन अभी हम लोग उस नए बंगले की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इस राबड़ी आवास की बात कर रहे हैं जिसका अब नाम माता सबरी सदन रखा गया है। तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी आपको बताते हैं। तो देखिए, बिहार सरकार के एक मंत्री यानी कि नंद किशोर राम द्वारा पूर्व राबड़ी आवास का नाम बदलकर अब माता सबरी सेवा सदन रख दिया गया है। आवास के बाहर से राबड़ी देवी के नाम की पुरानी नेम प्लेट और बोर्ड को छेनी हथौड़ी की मदद से हटा दिया गया था पहले ही। और देखिए, लालू राबड़ी परिवार पिछले लगभग 20 वर्षों से इस हाई प्रोफाइल बंगले में रह रहा था और बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग यानी कि बीसीडी द्वारा लगातार नोटिस दिए जाने के बाद जुलाई में इस बंगले को खाली किया गया लालू प्रसाद यादव और उनके पूरे परिवार के जरिए। और उसके बाद देखिए, 10 सर्कुलर रोड स्थित यह प्रतिष्ठित सरकारी बंगला अब बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित कर दिया गया था। उसके बाद देखिए कि अब गृह प्रवेश हुआ है और इस बंगले में अब नंद किशोर राम की एंट्री हो गई है। अब इस बंगले पर कोई और नहीं बल्कि नंद किशोर राम राज करने वाले हैं। और नंद किशोर राम ने भी कई सारी प्रतिक्रियाएं दी जब राबड़ी देवी जी इस बंगले को खाली नहीं कर रही थी। तो उसके बाद अब ये तस्वीरें सामने आई हैं। आपकी क्या राय है इस पूरे वीडियो को लेकर के और जिस तरीके से गृह प्रवेश हुआ है और नाम बदला गया है, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में और देखते रहें न्यूज़।